आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न। साथियों, आज बात फतेहपुर की महत्वपूर्ण सड़कों के खस्ता हालातों के बारे में। 2017 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि सभी सड़कें 15 दिनों के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। उन्होंने ये संकल्प एक बार नहीं, हर साल और बार बार दोहराया। प्रदेश के अन्य जिलों की सड़कों के बारे में तो हमको नहीं पता। हम फतेहपुर के सड़कों के बारे में, और वो भी खास सड़कों के बारे में जिन पर तमाम वीआईपीज़, तमाम प्रशासनिक अधिकारी दिन रात दौड़ते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले खबर खागा से नौबस्ता मार्ग की। ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो खागा से नौबस्ता घाट तक जाती है और लोग वहाँ से पुल के नदियों नावों के माध्यम से प्रतापगढ़ भी पहुँचते हैं। इस सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि जैसे ही आप खागा टाउन एरिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उसके बाद नक्सारा के आगे जो है जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए। फिल्म में एक गाना आया था दोस्तों, बाबूजी धीरे चलना। उसकी पैरोडी के रूप में अगर मैं कहूँ, बाबूजी धीरे चलना, बड़े गड्ढे हैं इन रोडों में। तमाम ये मार्ग इतनी महत्वपूर्ण है और इसमें गड्ढे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। खागा से नौबस्ता पहुंचने में कम से कम 2 गुना टाइम लगता है और डीजल पेट्रोल भी लगभग 1.5 गुना से 2 गुना लग जाता है। कारण कि आप एक लय में एक साथ गाड़ी आप चला ही नहीं सकते। जगह जगह हिचकोले खाते हुए ये वाहन चलते हैं और उनमें बैठे हुए लोग सावन के झूले का भी आनंद लेते हैं। केवल खागा से नौबस्ता मार्ग ही नहीं, फतेहपुर में 7 मील चौराहे से जो डलमऊ को रोड जाती है और जो वास्तव में बहराइच को जोड़ती थी और उसी के नाम पर जिसका नाम ये बांदा बहराइच मार्ग पड़ा था, 7 मील के आगे जो डलमऊ घाट तक जाती है, उस रोड में भी चलना आसान काम नहीं। 7 मील से हुसैनगंज तक तो कुछ ठीक है। हुसैनगंज के आगे बड़े बड़े गड्ढे इस मार्ग पर भी हैं और इस मार्ग पर भी लोग हिचकोले खाते हुए चलते हैं। तीसरी रोड औंग से देवमाई रोड है बिंदकी तहसील में, जिसके बारे में क्षेत्रीय निवासियों ने न जाने कितने बार क्षेत्रीय विधायकों से कहा। अक्सर हम सोशल मीडिया में देखते भी हैं कि हमारे विधायक लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते भी हैं, क्षेत्र की समस्याएं भी उठाते हैं, लेकिन इन सड़कों की समस्या न दूर हुई और न हो रही है और न आगे कोई संभावना। एक और रोड है जो चौडगरा से शिवराजपुर को जाती है। आप जानते हैं शिवराजपुर छोटी काशी के नाम से मशहूर था और वहाँ पर आज भी गिरधर गोपाल का भव्य मंदिर है। और कार्तिक पूर्णिमा में एक समय था कि जब वहाँ 15 दिन का ऐतिहासिक मेला भी लगता था। आज कि इस आधुनिकता वाले युग में भले ही शिवराजपुर के मेले का महत्व कम हो गया हो, लेकिन शिवराजपुर का महत्व न पहले कम हुआ था न आज कम। मीराबाई का बनवाया हुआ गिरधर गोपाल मंदिर आज भी
लोगों के आकर्षण का केंद्र है और लोग वहाँ अक्सर जाते रहते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चौड़ारा से आगे साईं से जैसे ही आप आगे निकलेंगे, जगह जगह गड्ढे इस व्यवस्था का मुंह चिढ़ा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं इस जिले के जनप्रतिनिधियों को कि आपकी वजह से हम कायम हैं। यह है फतेहपुर के खास संपर्क मार्गों की स्थिति। अब आप सोचिए, जब खास संपर्क मार्गों की स्थिति है तो जो ग्रामीण जनसंपर्क मार्ग बने हुए होंगे उनकी क्या हालत होगी। शहर के यमुना तटवर्ती क्षेत्रों के जो जनसंपर्क मार्ग हैं वो तो मोरम माफियाओं द्वारा ओवरलोडेड ट्रक चलाकर मोरम निकासी कराने, मोरम भंडारण कराने के कारण पहले ही ध्वस्त हो चुके। जिले के तमाम अखबार रोज़ इन खबरों को छापते हैं और जैसा कि आपको विदित होगा, कल से युवा विकास समिति ने एक ओती से शंकरपुर मार्ग पर चलने वाले जो अवैध भारी वाहन हैं उन पर रोक लगाने और रोड को बचाने के लिए अनशन भी प्रारंभ कर दिया गया है। क्या होता है, चाहे अखबार छापे, कोई अनशन करे, धरना दे, प्रदर्शन करे, लेकिन न तो प्रशासन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है और न उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर। चूँकि अभी 27 का चुनाव 2 साल लगभग दूर है, इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इधर नहीं है। और जनप्रतिनिधि भी ये जानते हैं कि जब चुनाव का समय आएगा तो इन रोडों को बनवाए जाने की घोषणा करके, इनका सुंदरीकरण कराए जाने की घोषणा करके वो आम लोगों का मत तो प्राप्त कर ही लेंगे। इसलिए उनको शेष 4.5 साल करने के लिए कुछ बचता नहीं और पब्लिक फिर से एक बार उनके झांसे में आकर के उनको वोट देती है, उनको जिताती है, विधायक बनाती है और फिर वो मौज करते हैं। साथियों, इसके लिए हम केवल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दें, केवल शासन को जिम्मेदार ठहरा दें, केवल जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहरा दें, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि हम एक बार वोट डालने के बाद, सरकार बन जाने के बाद हम कमियों के बारे में सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कोसते तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं। और जब फिर चुनाव का टाइम आता है तो हम फिर इन सारी कमियों को नज़रअंदाज करते हुए और जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, दलों की प्रियता के आधार पर हम फिर से एक बार वोट देने चले जाते हैं। मतलब साफ है कि इन सारी बुराइयों के पीछे केवल शासन, प्रशासन, ये जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि हम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व होता है जिसको हम निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाते। तो एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करते हुए कि कृपया अपने आसपास जो संविधान प्रदत्त हमको सुविधाएं प्राप्त हैं होनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए, अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव कीजिए, प्रशासन का घेराव कीजिए और शासन तक अपनी बात पहुंचाते रहिए। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।